ब्रह्म वैवर्त महापुराण की कथा कहना चाहती है। अजनबी स्त्री यदि आपको कहीं मिल जाए और यदि वो रोने लग जाए तो उसके आंसुओं पर कभी भरोसा मत करना। अजनबी स्त्री के आंसू आपको संकट में डाल सकते हैं। जिस स्त्री को आप पहचानते नहीं, जिससे आपका कोई परिचय नहीं, और किसी अनायास रास्ते पर रोती हुई दिख जाए, यदि आप उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए चले जाएंगे तो याद रखना आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये उनका माया जाल है। माताओं से निवेदन, यदि कोई अजनबी पुरुष जिससे आपका कोई परिचय नहीं है यदि हंसता हुआ दिख जाए, आपकी एक बात भी गंभीरता से ना ले, आप अपनी परेशानी उसको सुनाओ और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तो ऐसे अजनबी पुरुष पर भरोसा मत करना। नहीं तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि आपकी इज्जत बर्बाद हो सकती है। ये दोनों के लिए बहुत सोचनीय बात है। नारी को अपनी साड़ी पर और पुरुष को अपनी दाढ़ी पर संयम रखना चाहिए। माताओं ने अपनी साड़ी को त्याग दिया और पुरुषों ने अपनी दाढ़ी को त्याग दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, माताओं का जो परिधान है वो साड़ी है, लेकिन आजकल तो पता नहीं माताएं क्या क्या पहन रही। जब पुरुष के जीवन में गरीबी आती है तो पुरुष वस्त्रहीन हो जाता है। जब आजकल के जमाने में माताओं के पास अमीरी होती है तो माताएं वस्त्रहीन हो जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, जिनके पास लाखों करोड़ों का टर्नओवर है ना, उनके तन पर छोटे छोटे वस्त्र हैं। ये उनकी अमीरी की पहचान है। साड़ी है ही नहीं। पुरुषों को गरीबा नंगा कर देती है, माताओं को अमीरी नंगा कर देती है। इसलिए आज के समय में इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। नारी साड़ी पर ध्यान दे, पुरुष अपनी दाढ़ी पर ध्यान दे। दाढ़ी बढ़ाना है तो पूरी बढ़ाओ। ऋषि मुनि भी बढ़ाते थे, जटाएं रखते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे। अब आजकल दाढ़ी भी फैशन पर चल रही है, कोई इतनी रखता है, गलत है। कोई केवल दाढ़ी ऐसी रख रहा है, बिल्कुल यहां से भी साफ और यहां से भी साफ, कोई ऐसी चल रही है, ये गलत है। दाढ़ी रखना गलत नहीं है, दाढ़ी रखना पूरी रखिए। वशिष्ठ ऋषि ने दाढ़ी रखी है, दुर्वासा ऋषि ने दाढ़ी रखी है, कश्यप ऋषि ने दाढ़ी रखी है। दाढ़ी रखने की सनातन में परंपरा है। दाढ़ी रखना पूरी रखिए, और मना करता है। लेकिन दाढ़ी की स्टाइल में यदि आप किसी चूहा, किसी जानवर, किसी पक्षी या किसी कीड़े मकोड़े का आकार अपने चेहरे पर बनवाओ, ये ठीक नहीं। या पूरे साफ रखो। आजकल तो कटिंग होने लगी। कई लोग कटिंग में पता नहीं क्या क्या बनवाते, कोई पक्षी बनवा रहा है, कोई गिरगिट बनवा रहा है, कोई केकड़े बनवा रहा है,
बोले फैशन चल रहा है। ये फैशन ही तो सारी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। हमारे किसी वेद पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम अपनी संस्कृति, अपने सनातन, अपने चरित्र पर कोई दोहरी करो।